वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार। कल हम लोगों ने गुणवती कन्या पाठ 2 का प्रश्नोत्तर 3 तक हम समझ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी अपने अपने सामने चैप्टर को खोल कर रख लीजिए ताकि समझने में सुविधा हो। देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया हुआ है कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। पुस्तक में ये प्रश्न संख्या 4 जो दिया हुआ है उस प्रश्न को आप देखिए और जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए। देखिए कोष्ठकात् का मतलब क्या हुआ? कोष्ठक से, कोष्ठ से उचित पद चुनकर, चित्वा माने चुनकर, रिक्त स्थानों को पूर्ण करे। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 के क में दिया हुआ है सह विगलित समृद्धिंग विरल भूषणान रिक्त स्थान अपश्यत। सह विगलित समृद्धिंग विरल भूषणान रिक्त स्थान अपश्यत। उसने गरीब, निर्धन, कम आभूषण वाली रिक्त स्थान देखा। किसको देखा? कोष्ठक में 2 शब्द दिया हुआ है। पहला कुमारिम दिया है, दूसरा दिया है कुमारम। तो कुमारिम और कुमारम में अब किस शब्द का चयन कीजिएगा, चुनिएगा। अगर आप पाठ ध्यान से पढ़े हुइएगा तो निसंदेह आप इस प्रश्न को बना लीजिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि क्या है कि उनको स्मरण किया जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको स्मरण न करके समझकर बनाया जाता है। तो यह प्रश्न जो है समझकर बनाने वाला ही प्रश्न है। तो रटने से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले अगर विषय का सम्यक ढंग से आप तैयारी करना चाहते हैं तो विषय वस्तु को समझें। इससे क्या है कि याद करने में भी सुविधा होगा और सही ढंग से भी आप प्रश्न का उत्तर हल कर लीजिएगा। तो इसमें हम भरेंगे कुमारी को देखा। शक्ति के स का मतलब क्या हुआ? शक्ति कुमार। स यहाँ सर्वनाम है तो स सर्वनाम किस संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया है? शक्ति कुमार के बदले सह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो उसने विगलित समृद्धि युक्त कम आभूषण वाली कुमारी को देखा। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 4 के ख अस्ति द्रविणेषु रिक्त स्थान नाम नगरी। द्रविड़ देश में कौन सा नगर था?
दो शब्द इसमें कोष्ठक में है, कंचनपुरम कांची, तो हम कांची का चयन करेंगे। अस्ति द्रविडेषु कांची नाम नगरी। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, इंद्राणी अंभसा रिक्त स्थान कृष्णांगारानपि, कृष्णांगारानपि प्रेषितवती। अब देखिए यहां दो शब्द समयित्वा प्रज्वला प्रज्वाल्य, इन दोनों शब्दों में से कोष्ठ में जो दो शब्द दिया हुआ है समयित्वा और प्रज्वाल्य, दोनों में से कौन से शब्द का आप चयन कीजिएगा, है ना। समयित्वा, समयित्वा माने क्या होता है मालूम है? समयित्वा माने होता है बुझाकर, है ना। देखिए ईंधनानि अंभसा, ईंधन लकड़ी को जलाने के बाद में जो प्राप्त होता है कोयला, कोयला क्या होता है ना। पहले तो क्या है कि जल से नहीं बुझाया जाता है, तो क्या है कि लाल होता है, काफी गर्म होता है, और उसको जल से बुझाया जाता है तो वो काला हो जाता है। तो उस कोयले को बुझाकर, है ना, बुझाकर क्या किया, उस गुणवती कन्या ने भेज दी, है ना। तब समयित्वा, समयित्वा में कौन प्रत्यय है बता सकते हैं आप? समयित्वा में कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, सा कन्या धात्री मुखेना तिथिं रिक्त स्थान प्रेरितवती। भावे सा कन्या धात्री मुखेना तिथि रिक्त स्थान प्रेरितवती। वह कन्या अपने धात्री के द्वारा अतिथि को क्या करने के लिए प्रेरित करती है? स्नान करने के लिए कि सोने के लिए। स्नानाय शयनाय, स्नानाय में, स्नानाय का मतलब स्नान करने के लिए, और शयनाय का, शयनाय का मतलब क्या हुआ? सोने के लिए। तो इसमें हम क्या चयन करेंगे? इन दोनों शब्दों में से स्नानाय का चयन करेंगे। चलिए प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। प्रश्न संख्या 4 का अंग, शिशिरवाराणि पेयमाचमनंच रिक्त स्थान, कोष्ठ में शब्द दिया हुआ है कृतवती दत्तवती। शिशिरवारिणा, शिशिरवारिणा पेयमाचमनंच रिक्त स्थान कृतवती दत्तवती। कृतवती दत्तवती में से दो शब्दों में से आप किस शब्द का चुनाव कीजिएगा? दत्तवती दी। चलिए प्रश्न 4 आपका समाप्त हो गया। अब प्रश्न 5 में देखिए, उदाहरण अनुसित्य पाठाद चित्वा च समस्त पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पद लिखें। देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, पुस्तक से आप देखिए, उदाहरण में दिया हुआ है प्र जोड़ 20 जोड़ लय। प्र क्या है आपका? आप बता सकते हैं प्र क्या है? प्र है उपसर्ग। प्र क्या है? उपसर्ग है। विष क्या है? धातु है। और लय क्या है? प्रत्यय है। प्र उपसर्ग, विष धातु, लय प्रत्यय, तीनों के संयोग से, तीनों को जब हम एक बार जोड़ देंगे तो आपका नया शब्द क्या बनेगा? प्रविश्य। ठीक है। पिछले बार हम बताए थे लय प्रत्यय का
उपसर्ग युक्त धातु में लय प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 के क बी जोड़ सूस जोड़ लय, बी उपसर्ग सूस धातु लय प्रत्यय। तो क्या बनाएंगे इसका? तो इसका तीनों शब्द को अगर हम तीनों शब्द को जोड़ने के बाद हमारा जो नया शब्द बना विशोष्य होगा। परि जोड़ विनित जोड़ लय बराबर परिवर्त्य। गौ देखिए, उप जोड़ यम जोड़ लय बराबर उपयम्य। प्रश्न संख्या 5 के घ प्र जोड़ छाड़ जोड़ लय बराबर प्रक्षाल्य। पा जोड़ नैत, नैत प्रत्यय पेयम, तो म में परिवर्तित हो गया। नौ और तो का लोप हुआ नैत में, और य जो है शेष बच गया। देखिए यहाँ बोर्ड पर देखिए, तो ये 5 के है ना अंग, प्रश्न संख्या 5 के अंग में क्या दिया हुआ है? पा जोड़ नय, पा जोड़ नय, पा क्या होगा? धातु है। तो पा में हम नयत को जोड़ना है और नया शब्द क्या बनेगा? तो प्रत्यय में क्या होता है? सब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका लोप हो जाता है। तो लोप मतलब कौन कौन नैत प्रत्यय में कौन कौन शब्द का लोप होगा? नौ का और तौ का लोप हो जाता है। बच क्या जाता है? य बच जाता है। तो देखिए, तो पा जो है एकले में परिवर्तित होता है पे, और य जो है जो का क्यों रहेगा, और ये तो जो है परिवर्तित होता है म में। तो के स्थान पर हम क्या लिख दिए? म, पेयम। ठीक है। इसी तरह से क्री जोड़ बराबर कार्यम। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 आपका समाप्त हो गया। आप सभी विद्यार्थी गृह कार्य के रूप में पाठ पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं उसको याद कर लेंगे, और इस प्रश्न का अपने फेयर के कॉपी में सुंदर अक्षर में इसको लिपिबद्ध कर लेंगे। अगले दिन हम प्रश्न संख्या 6 से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।